Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we will be discussing about bureaucratic theory और इसमें भी हम मेजरली इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्लस कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनका जो है डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक थियरी जो कि पहले नेगेटिव थी वो जो है पॉजिटिव की तरफ पे जाने लगी है, तो वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग ब्यूरोक्रेटिक थियरी के किस किस टाइप की ब्यूरोक्रेटिक थियरीज होती हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। तो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आपका जो 3 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन की डेट थी ऑन योर डिमांड, ये जो है आपकी 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी आप 5 जनवरी तक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो साकरीन NTA। तो इसके अलावा जो है पायनियर बैचेस शुरू होने वाले हैं CSIR UGC नेट के, जो कि आपके 5 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। सेम गोज विथ आपका कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स, ये आपका इम्पैक्ट बैच शुरू होगा। इसके अलावा लाइफ साइंसेस बैच फॉर CSIR UGC नेट, ये आप भी आपके 5 जनवरी से, और केमिकल साइंसेस के जो बैचेस है CSIR UGC नेट के जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए है, वो आपके 5 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 1 जो है आपका शुरू होने वाला है 5 जनवरी से। सो फॉर दिस यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर एक लिंक होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट यू कैन यूज़ दिस कोड साकरीन NTA टू अनलॉक देयर क्लासेस। इसके अलावा साकरीन में आपको जोग्राफी पढ़ाती है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट हर कोर्सेज ऑन अनअकैडमी एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म की ओरिजिन यानी ब्यूरोक्रेसी की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई थी। तो ये जो है एक लैटिन टर्म है ब्यूरो, और इसका मतलब होता है राइटिंग टेबल ऑफ डेस्क। सफिक्स इसका है जो क्रेटिक, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिफाइंड है जिसका मतलब है रूल। यानी टेबल पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आप रूल्स को लिख रहे हो, या फिर एक तरीके से आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो। बेसिकली रूल्स को लिखना, राइटिंग टेबल ऑफ डेस्क, वहां पे बैठ के। ब्यूरोक्रेसी रिफर्स टू द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनके रूल को क्या बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी। सो दैट इज वन थिंग। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखना है कि इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। ब्यूरो जो है आपका लैटिन वर्ड से, जबकि क्रिटिक आपका ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ ऑफिशियल्स। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेफिनेशंस। यहाँ से डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके इस एग्जाम में भी पूछे गए थे, और ये जो है आपका पैटर्न फॉलो होता रहेगा। सो दिस एक एक डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले JS मिल, तो इन्होंने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये प्रोफेशनल गवर्नर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, या फिर उसको डिनोट करती है इन अ सोसाइटी। प्रोफेशनल गवर्नर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ सोसाइटी जो है ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू JS मिल। ब्यूरोक्रेसी ने बोला था कि इट इज द रूल ऑफ ऑफिशियल्स इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वही जो है आपका लास्की का डेफिनेशन है। हरमन फाइनर ने भी इसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया है, ब्यूरोक्रेसी एज द रूल ऑफ ऑफिशियल। यानी लास्की और हरमन फाइनर का जो व्यू है वो बिल्कुल सेम है, दैट द रूल ऑफ ऑफिशियल्स इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। मोस्का की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप क्रिटिसाइज भी करना चाहते हो, या फिर एक तरीके से एलिट क्लास के पक्ष में है मोस्का, आपको पता है। सो ये बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी एज वन क्लास ऑफ रूलिंग एलिट्स हुज रूल इज एब्सोल्यूट। तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि ये एक तरीके की वो रूलिंग एलिट है जिनका रूल क्या है, एब्सोल्यूट है, या फिर एक तरीके की रूलिंग एलिट क्लास से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कम आपका रॉबर्ट मिशेल्स, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट को एक्सपेंड करते हुए बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है सैलरीड प्रोफेशनल को भी क्या करती है, इंक्लूड करती है इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी सच एज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो सैलरीड प्रोफेशनल इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी सच एज पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है मार्टिन एल्ब्रो। इनका जो कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हाउ मेनी कैटेगरीज है ही हैज डिवाइडेड फॉर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, सो दैट विल बी आपका 7, फॉल्स अंडर 7 कैटेगरीज। सो उन्होंने बोला कि भाई देखो
ये जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी हम उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रैशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी, यानी वो जो है रैशनल तो है ही लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी भी है। रूल ऑफ ऑफिशियल्स भी है, ये आपका फाइनल और लास्ट की डेफिनेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने वाला हो, एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑफिशियल्स हो, या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड कैरेक्टराइज्ड बाय सच क्वालिटी एज हायरार्की एंड रूल्स, यानी रेड टेपिज्म, रेड टेप एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सो दीज आर द 7 कैटेगरी जिसमें मार्टिन एल्ब्रो क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ अदर डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हो खुद ही, कि जैसे मार्शल ई डिमॉक है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इंस्टीट्यूशन एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया था, डील किया था। इसके अलावा जॉन ए वीग है, ये बोलते हैं कि डेस्क गवर्नमेंट है या फिर मैनेजमेंट बाय ब्यूरोज है। प्रोफेसर चार्ल हाइमन बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अनदर डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट इट इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल अपॉइंटेड टू कैरी आउट सर्टेन पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो है जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो इसमें आप सिर्फ रिवाइज कर लेना, दीज 3 आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है J.S. मिल, लास्की, फाइनर, मॉस्का, मिशेल्स एंड मार्टिन एल्ब्रो। Now bureaucracy from negative to positive. Now why we are saying from negative to positive? Because पहले जब ब्यूरोक्रेसी को लिया जाता था तो ब्यूरोक्रेसी को एक बहुत ही नेगेटिव कैनोटेशन में लिया जाता था, फिर चाहे वो एरिस्टोटल ने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन मैक्स वेबर वो पहले जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे या फिर पहले सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को रिस्पेक्टेबल एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन दिया था। ठीक है, तो अगर ब्यूरोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलोगे तो यहाँ पे एरिस्टोटल क्या करते हैं, ये 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, हम सभी को पता है, दैट इज किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, दिस शुड बी पॉलिटी, है ना, पॉलिटी। एंड इसके बाद से इन्होंने बोला कि इन सबका जो है करप्टेड टर्म भी है, जैसे कि किंगशिप का हो गया आपका टिरनी, एरिस्टोक्रेसी का हो गया ओलिगार्की एंड पॉलिटी का हो गया डेमोक्रेसी। तो ये बोलते हैं कि चाहे जो है आपका ब्यूरोक्रेसी किसी में भी हो, ठीक है, कोई भी स्कीम हो गवर्नमेंट की, टिरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, इसमें क्या होगा आपका करप्शन ऑफ इन सच ए स्कीम टू बी इंक्लूडेड एज अ करप्शन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जब भी ब्यूरोक्रेसी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो वो एक तरीके से करप्शन ऑफ एरिस्टोक्रेसी के रूप में देखा जाएगा। तो दैट ही हैज सेड इन आपका, तब इन्होंने नेगेटिव कैनोटेशन दिया है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ब्यूरोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पिफनर हुए, इयन ग्लैडन हुए और मैक्स वेबर हैं, ये जो है ब्यूरोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं। तो सबसे पहले पिफनर, इयन ग्लैडन एंड मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी एज बिग गवर्नमेंट, तो इसका क्या मतलब है कि जहां पर भी लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस एग्जिस्ट करेंगी वहां पर क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है, अगर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज हैं तो ऑब्वियसली उनको उनकी मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, एंड फॉर दैट मैनेजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हो। तो चार्ल्स हाइमन जो है ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी इज इटसेल्फ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी एज एन आइडियल कंस्ट्रक्ट अभी हमने आपको बताया था कि मैक्स वेबर ने इसको एक पॉजिटिव कैनोटेशन दिया था। तो जब ये आइडियल कंस्ट्रक्ट की बात होती है तब ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है एक यूनिवर्सल सोशल फेनोमेना है। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरीके से कम्युनिटी एक्शन को रैशनली ऑर्डर सोशल एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। यानी सपोज अगर कोई भी कम्युनिटी एक्शन हुआ, ठीक है, तो कम्युनिटी क्या कर रही है, उनको लग रहा है कि किसी चीज की नीड है, इफ देर इज पर्टिकुलर थिंग जिसकी उनको नीड है, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का रोल आ जाएगा। अब वो बोलेंगे कि देखो भाई, जितने भी कम्युनिटी इतने सारे हैं, सबकी कोई ना कोई डिमांड है, तो हम सारे डिमांड को कैसे फुलफिल करें, इसमें से ये क्या करेंगे, जो सबसे रैशनल होगा, ठीक है, रैशनल के अलावा जो सबसे प्रायोरिटी में होगा, यानी ये प्रायोरिटी वाइज भी क्या करेंगे, कौन से सोशल एक्शन की सबसे पहले नीड है उसको क्या करेंगे, एक रैशनल ऑर्डर में लगा देंगे। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ, या फिर दैट इज अ आइडियल कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर फॉर ब्यूरोक्रेसी। एंड इन्होंने जो है इसको आइडियल टाइप फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, यानी किस तरीके से ये काम करती है।
ब्यूरोक्रेसी एज अ रैशनल सिस्टम ऑफ वर्किंग। तो ये बोलते हैं कि भाई देखो, जो आप इसका क्या मतलब, रैशनैलिटी का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो जब भी रैशनैलिटी की बात होगी तो ये तीनों चीजें जो है आपकी ध्यान में होनी चाहिए। और पीटर ब्लॉ जो है एक तरीके से बिलीव करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइजेस एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अगर हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं तो इसमें ब्यूरोक्रेसी क्या कर देगी, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगी। यानी पहले अगर कोई काम 100 गुना तेजी से हो रहा था या फिर 10 गुना तेजी से हो रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी को मान लीजिए 20 गुना जो है आपकी, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर दे, बट फॉर सम रीजन इसकी जो एफिशिएंसी है वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर देगी, बढ़ा देगी। देन ब्यूरोक्रेसी एज एन element of organization. So according to Harold J. Lasky, bureaucracy is the term applied to a system of government, the control of which is so completely in the hands of officials that their power jeopardizes the liberties of ordinary citizens. तो एक तरीके से यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म भी आप देख सकते हो, लास्की करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनके पास आप इतनी पावर दे दे रहे हो, इतना कंट्रोल दे दे रहे हो, तो ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके लिबर्टीज को क्या करते हैं, जियोपर्डाइज करते हैं, उनकी लिबर्टी को हार्म करने का काम करते हैं। सो दिस इज ब्यूरोक्रेसी एज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस व्यू हैज बीन गिवन बाय हैरोल्ड जे लास्की। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज वीडियो। ठीक है, कल की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, द कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी एंड द मेरिट ब्यूरोक्रेसी। और ये जो है सारी चीजें हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर जो है आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो है और इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा जो है आपको पता है कि पीवाईक्यू सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है आपकी। ये जो है आपका ऑल्टरनेटिव डे पे होगा, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव डे पे आपको सुबह 11 बजे जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज 10 क्वेश्चन होंगे, उसको जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट, ताकि आपको एक साथ बर्डन ना पड़े। जिन बच्चों ने फ्री कोर्स का रजिस्ट्रेशन करके रखा है उनके लिए भी अनाउंसमेंट है कि आपका जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से जो है वो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू होगी। और अगर आप जो है नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप PSIR बाय अंकिता गुप्ता ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। इसमें जो है आपको सारी फाइल्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।